दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एसके झा सर के द्वारा वर्क पावर और एनर्जी एएलपी फॉर 14 डेज साइंस का 40 मैराथन आपका 5 क्लास करवा दिया गया है। 6 क्लास है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, एएलपी टेक्नीशियन एवं विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? आपका शून्य के बराबर होगा। शून्य के बराबर होगा। जहाँ डब्लू बराबर होता है आपका एफ एस कोस थीटा। एफ एस आपका कोस थीटा होता है। कार्य शून्य होगा। आपका ग्रह से चक्कर लगाएगा तो कार्य आपका क्या होगा? शून्य होगा। जहाँ एफ होगा आपका क्या? शून्य होगा। एस क्या होगा? आपका शून्य होगा। और थीटा आपका कितना होगा? 19 डिग्री होगा। जब दीवार पर धक्का लगाएंगे तब कार्य क्या होगा? आपका शून्य होगा। जब कूली बोझा लेकर जाएगा तो उसका कार्य क्या होगा? आपका शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? किसमें होगा आपका दोस्तों? गति में होगा। बोला गया है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा? आपका गति में होगा। गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी बराबर आपका क्या होता है? आपका किनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका हाफ हाफ एम भी स्क्वायर होता है। बोला गया किनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका हाफ एम भी स्क्वायर होगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा आपका एम जी एच होगा। बोला गया है कि गतिज ऊर्जा बराबर होगा क्या? हाफ एम भी स्क्वायर या पी स्क्वायर बटा 2m। पी स्क्वायर बटा 2m। पी क्या होगा? आपका संवेग होगा। पी संवेग होगा। आइए, इसका आंसर आपका हो जाएगा गति होगा। क्या होगा? गति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान और वेग पे आपका बताए थे गतिज ऊर्जा बराबर होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बटा 2m होगा। एम क्या है आपका दोस्तों? द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। 4 में आइए देखते हैं। बोला किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग में अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग के संकुचित होने के कारण इसमें क्या प्रभाव होगा? क्या होगा? आइए देखते हैं। आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थिर ऊर्जा होगा। स्थिर ऊर्जा किसमें किसमें होता है? आपका हथौड़ा में होगा, स्प्रिंग में होता है, बांध में होगा, गुलेल में होगा, धनुष में होगा, शरीर में होगा, घड़ी में होगा। आपका क्या होगा? आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा होगा। पूछेगा कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा आपका? तो क्या होता है आपका? बढ़ता है। स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा आपका? बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा का आपका फार्मूला क्या होगा? आपका एम जी एच होता है। एम जी एच होता है। स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। स्प्रिंग में क्या होता है आपका? स्थितिज ऊर्जा होता है। आइए, बोला गया रासायनिक ऊर्जा आपको बैटरी में होता है। बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया, कार्य का ऐसा ही मतलब आपका क्या होगा? आपका जूल होगा। कार्य का आपका जूल होगा। बैटरी का आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में, शक्ति का आपका होगा किलोवाट घंटा। शक्ति का आपका होगा किलोवाट घंटा। माइक्रोफोन का आपका होगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन का होगा आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक बोला एक का आपका 4, 1, 3, 2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है दोस्तों क्या, निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधियों में निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधियों में किस स्थिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का परिवर्तित किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना, बोला गया एक पेंडुलम का आपका झूलना होगा, एक पेंडुलम का झूलना। देखिए दोस्तों, बोला गया एक पेंडुलम का झूलना आपको बनाते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, देख बना बोला गया है आपका एक इधर बनाते हैं एक इधर बनाते हैं आपका, और देखिए दोनों तरफ से आपका झूलेगा, आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगा आपका। एक पेंडुलम का झूलना आपका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में बोला गया है क्या, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग के 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार में स्थित ऊर्जा क्या होगा आपका, परिवर्तित नहीं होती है। स्थित ऊर्जा बराबर आप क्या बोले थे आपका, mgh बोले थे, mgh बोले थे। पूछेगा कि बादल होता है स्थिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बादल आपका स्थिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है वो देखते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके पर निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता, आपके किसके निर्भर नहीं करता है, आपका पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, जहाँ W बराबर होगा आपका क्या, Fs कोस थीटा होगा, Fs आपका कोस थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगा, इसकी कुल ऊर्जा क्या होगा आपका, इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। और पूछेगा कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा आपका, गतिज ऊर्जा आपका बढ़ेगा और आपका स्थिज ऊर्जा क्या होगा आपका, घटेगा, स्थिज ऊर्जा आपका घटेगा। और कुल ऊर्जा पूछेगा तो अचर रहती है, कुल पूछेगा अचर रहती है। आइए देखते बोलेगा दोस्तों कि ऊर्जा पूछेगा, ऊर्जा 2 तरह का होता है आपका, एक होता है परंपरागत ऊर्जा होता है, उसी को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, या गैर परंपरागत ऊर्जा उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा जो समाप्त होने वाला हो उसे परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, और जो समाप्त ना हो उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा में आपका क्या क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा। वही गैर परंपरागत ऊर्जा में आपका जो समाप्त ना हो, सूर्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, पवन कभी समाप्त नहीं हो सकता, ज्वारीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो गैर परंपरागत के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक पिंड की ऊंचाई में गिर रहा h/2 की ऊंचाई पे गिरने पर पश्चात क्या होगी आपका, आधी स्थिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, आधी आपका स्थिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने की प्रमुख समस्या यह है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित कैसे रखें, उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित कैसे रखें। नाभिकीय ऊर्जा में आपका नाभिकीय ऊर्जा परमाणविक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है परमाणविक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में आपका बदलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या बोला गया है देखते हैं दोस्तों ध्यान से। बोला गया है किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई पर गिराया जाता है, क्योंकि क्या होता है आपका विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिज ऊर्जा
यदि अधिक स्थिर ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। बोला गया है विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिर ऊर्जा उपलब्ध की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी। इसी में पूछता है, एक झरना पे क्वेश्चन होता है कि झरना का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, झरना का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो स्थिर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए पानी जो नीचे होता है वो गर्म लगता है, इसलिए पानी जो नीचे आ जाता है तो गर्म लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है विद्युत गीजर। विद्युत गीजर को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं आपका? तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत गीजर जो होता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आइए, ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन बदलता है आपका? विद्युत चुंबक बदलता है। और यह कैसी होता है चुंबक? अस्थायी चुंबक होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है आपका? जनरेटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब क्या होता है आपको? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या ट्यूबलाइट भी आपको कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोला गया है कि वोल्ट के विभवांतर के लिए कूलम के आवेश सेकेंड पर प्रभावित होने के परिपथ को निविष्ट शक्ति होगी। निविष्ट शक्ति आपका हो जाएगा आपका P बराबर VQ/T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। जहां P बराबर होता है आपका VI होता है, वही P बराबर VQ/T बोल सकते हैं। Q बराबर आपका हो जाएगा IT। पूछेगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं आपका? ऊर्जा कहते हैं। वही कार्य करने की दर को क्या कहते हैं आपका? शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। आपका हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर आपका क्या होगा? आपका RT होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या है आपका? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डैश कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में बोला गया है विद्युत मोटर में डैश में रूपांतरण होता है आपका। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होता है आपका। पूछेगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन से कहते हैं? सोलर प्लेट करता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में आपका आयरन और हीटर भी हो सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जनरेटर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में बोला गया भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के द्वारा दर्शाते हैं। 19 नंबर बोला गया है क्वेश्चन 19 नंबर में बोला गया प्रतिरोध डैश द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध किस पे दर्शाया जाता है? तो किया गया कार्य बटा आवेश इंटू धारा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। R बराबर क्या होता है आपका? V/I होता है। V/I होगा, जहाँ W/QI होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। शक्ति, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर के बीच गलत पहचानिए। गलत, आइए हम आपको पहचान के बताते हैं। बोला गया है कि शक्ति आपका क्या क्या था? शक्ति था, पावर था, धारा था आपका, और प्रतिरोध था और विभवांतर था। उसमें आपको कौन क्या क्या होता है वो देखते हैं। बोलेगा कि आपका P बराबर होता है आपका P बराबर होता है आपका VI या V²/R होगा, और उसके बराबर आपका हो जाएगा I²
आर होगा। देखते हैं इनमें से क्या नहीं है आपका। तो ऑप्शन आपका देखते हैं, अब बोला गया है शक्ति, धारा, प्रतिरोध में विभवांतर के लिए कौन सा कथन गलत था, आपको पहचानिए। तो आपका P बराबर आई आर स्क्वायर, P बराबर आई आर स्क्वायर आपका नहीं होगा, आई स्क्वायर आर होता है, आपका यही कथन गलत है। P बराबर V स्क्वायर बटा आर यह होता है आपका। बोला P बराबर आई स्क्वायर आर ये भी होता है, P बराबर भी आई यह भी होता है। आपका आंसर यह आपका नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।